जमाने से जुदा जिसका कोई भी काम होता है, जमाने भर में अक्सर उसी का ही तो नाम होता है। दो अलग अलग गांव में दो आदमी रहते थे। एक का नाम रमेश था और दूसरे का संतोष। दोनों मजदूर थे। वो जंगल में जाते और चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें शहर में शिल्पकार के यहाँ बेच आते। उनकी मुलाकात जंगल में ही हुई थी। काफी समय बीत जाने के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करने लगे। एक दिन न जाने संतोष के दिमाग में क्या आया, वो बोलने लगा, यार रमेश, क्या हमारी जिंदगी इसी तरह मजदूरी करते हुए कटेगी? कितनी मेहनत करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? बात तो तेरी सही है। अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। खैर, अभी मुझे थोड़ी देर हो रही है, मैं कल मिलता हूँ। इतना कहते हुए रमेश पत्थर उठाकर शहर की ओर चल दिया। कुछ दिन इसी तरह बीतते रहे। अचानक संतोष ने देखा कि रमेश के स्वभाव में बदलाव आ रहा था। वो कम बातें करने लगा था और सुबह जब आता तो ऐसा लगता जैसे सारी रात न सोया हो। उसकी सेहत में गिरावट आने लगी थी। संतोष ने कई बार पूछने का प्रयास भी किया, लेकिन हर बार इतना ही कहा कि मैं बदलाव चाहता हूँ, बस इसलिए ऐसा हो रहा है। संतोष ने भी अब पूछना छोड़ दिया था। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि अचानक एक दिन रमेश न आया। आज उसकी जगह कोई और ही आया था। अरे भाई, तुम कौन हो और रमेश क्यों नहीं आया? वो आदमी संतोष की तरफ देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, अगर मालिक ही आने लगे तो वो मुझे किस चीज के पैसे देंगे? मालिक? लेकिन वो तो पत्थर तोड़ता था। मालिक कब बन गया? जुए में पैसा जीता क्या? देखो, तुम हमारा समय नष्ट मत करो, वरना सारा समय बातों में ही निकल जाएगा। इतना कहकर वो मजदूर काम करने लग गया। लेकिन संतोष को इससे संतोष न हुआ। जब वो मजदूर काम खत्म करने के बाद जाने लगे तो संतोष भी उसके पीछे हो लिया। चलते चलते वह शहर पहुंचा तो देखा कि रमेश मजदूर को पैसे दे रहा था। तभी संतोष पास गया और बोला, रमेश कैसे हो? संतोष को देखकर रमेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत संतोष का हाथ पकड़ा और अपने साथ दुकान के अंदर ले गया। सामने मिठाई रखी और बोला, मैं कह रहा था ना, मैं बदलाव चाहता हूँ, तो बदल गई मेरी जिंदगी। कैसे? तुम तो मेरे साथ ही काम करते थे ना, फिर ये सब कैसे किया तुमने? संतोष, आसमान से तारे तोड़ने के लिए जरूरी है हम आसमान में पहुंचे। अगर तारे हम पर खुद गिरते हैं तो हमें खत्म कर सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हम अपनी जिंदगी बदलते हैं तो उसे हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन अगर वक्त कोई बदलाव लाता है तो हमें बर्बाद भी कर सकता है। तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तो सुनो, हम जो पत्थर तोड़कर शिल्पकार को देते हैं उससे वो मूर्ति बनाता है और हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है। तो मैंने भी मूर्ति बनाना सीखा और धीरे धीरे अपना व्यवसाय शुरू किया। लेकिन तू अपना काम कब करता था? जब सब सो जाते थे, इसलिए तो मेरी सेहत गिर गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मैंने ये काम सीखने के लिए दिन रात एक कर दिया। दिन में मैं पत्थर तोड़ता और रात में शिल्पकारी सीखता। आज भगवान की दया से मैंने ये दुकान खोल ली है। सच कहते हो दोस्त, चैन की नींद पानी है तो रातों को जागना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच हकीकत तब ही बनेगी जब हम उस सोच पर काम करेंगे। फिर दोनों दोस्त बात करने लगे और उसके बाद संतोष ने भी मेहनत करनी शुरू की, या यूं कहें कि सही दिशा में मेहनत करनी शुरू की। दोस्तों, इसी तरह हमारे बीच भी कुछ लोग हैं जो बस सोचते रहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए सही प्रयास नहीं करते। यदि आपके अंदर कोई गुण है तो उसे अपना जीवन सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाएं। यदि ऐसा कोई गुण नहीं है तो आप अपने अंदर कोई ऐसा गुण विकसित करें। सफलता आपसे बस 2 कदम दूर खड़ी है। आगे बढ़िए और सफल हो जाइए।